हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवगांव। चारों ओर घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में बसा गांव मानो किसी पुरानी लोक कथा का हिस्सा हो। यहाँ के लोग शांत, मेहनती और देवताओं में विश्वास करने वाले थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात यहाँ के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में भेड़िया देव का श्राप है। जो भी पूर्णिमा की रात जंगल की तरफ गया, वो कभी लौटकर नहीं आया, या अगर आया तो इंसान नहीं रहा। गांव के बच्चे इन कहानियों को सुनकर डरते थे, लेकिन जवान पीढ़ी इन्हें अंधविश्वास मानती थी। उन्हीं में से एक था आरव, 22 साल का, बहादुर पर थोड़ा जिद्दी लड़का। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक ठंडी शाम, जब सूरज बर्फीली चोटियों के पीछे ढल रहा था, आरव ने अपने दोस्तों विक्रम और सुमित से कहा, आज की रात मैं जंगल में जाऊंगा। देखता हूँ आखिर यह भेड़िया है भी या नहीं। विक्रम डर गया। पागल हो गया है क्या? बुजुर्ग कहते हैं वहां मौत नाचती है। सुमित बोला, आरव, मजाक अपनी जगह है, पर ये खेल नहीं है। पर आरव हंसते हुए बोला, मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर कोई भेड़िया है तो आज उसका सामना मैं करूंगा। रात घिर आई। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जानवर की। आरव ने टॉर्च और एक पुरानी बंदूक उठाई और निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल में प्रवेश करते ही उसे सन्नाटा महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट, कभी-कभी किसी उल्लू की आवाज और दूर से आती हवा का सायन सायन। वो आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो पलटा, कुछ नहीं। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। अचानक टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच किसी पर पड़ी, एक जोड़ी चमकती हुई आंखें। आरव ठिठक गया। वो आंखें लाल थीं और उनमें एक ऐसी भूख थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। गुर्र। और झाड़ियों के बीच से निकला एक विशाल भेड़िया, जिसकी ऊंचाई इंसान के बराबर थी और शरीर पर खून के दाग। आरव ने बंदूक उठाई, लेकिन भेड़िया बोल पड़ा। गांव के लोग फिर भूल गए। चेतावनी दी थी कि पूर्णिमा की रात कोई यहाँ न आए। आरव के होश उड़ गए। एक भेड़िया बोल रहा था। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखें मानो आग उगल रही थी। तुम इंसान हमेशा लालच में अंधे हो। कभी सोचा क्यों यह जंगल खाली पड़ा है? आरव कांपते हुए बोला, तू कौन है? भेड़िया हंसा, मैं वो हूँ जिसे कभी तुम्हारे पुरखे भेड़िया देव कहा करते थे। लेकिन इंसान की धोखेबाजी ने मुझे दानव बना दिया। आरव की सांसें तेज हो गई। भेड़िया देव ने बताया कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक साधु तपस्या करता था। वो साधु जंगल के जानवरों की रक्षा करता था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी भूमि हड़प ली। जब साधु ने विरोध किया तो लोगों ने उसे मार डाला। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिस रात चांद पूरा होगा, उस रात मेरा क्रोध इस जंगल में जागेगा। कोई भी इंसान जो यहाँ आएगा, वह भेड़िया बन जाएगा। आरव यह सुनकर सन्न रह गया। तो तुम वही साधु हो? भेड़िया बोला, मैं और मैं जैसे कई हर पूर्णिमा को जागते हैं, इंसान के लालच का बदला लेने। आरव ने बंदूक चलाई, धड़ाम। पर गोली भेड़िए के आर पार निकल गई, जैसे वो धुएं से बना हो। भेड़िया हंस पड़ा, गोली से आत्मा नहीं मरती, बालक।
अब चारों ओर से और आवाजें आने लगी। जंगल के हर कोने से लाल आंखों वाले भेड़िए निकलने लगे। उनकी गुर्राहट से धरती कांप रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर दौड़ लगाई। टॉर्च गिर गई और अब बस अंधेरा था। वो दौड़ते दौड़ते एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा। वहां एक टूटी मूर्ति थी, शायद वही साधु की। वो घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था। भेड़ियों की परछाइयां पास आ गई। उनमें से एक बोला, अब लौटने का रास्ता नहीं इंसान। अचानक तेज हवा चली, चांद की रोशनी और गहरी हो गई। आरव को लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसकी हड्डियां मरोड़ खाने लगी, हाथ पंजों में बदलने लगे और आंखों के सामने धुंध छा गई। वो चीखा, आह। कुछ ही पलों में वह इंसान से भेड़िया बन चुका था। बाकी भेड़ियों ने कहा, स्वागत है हमारे झुंड में। अब आरव की चेतना कहीं दूर खो चुकी थी। उसके अंदर एक ही भावना बची थी, शिकार। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोगों ने देखा कि जंगल के पास खून के निशान हैं और आरव की बंदूक टूटी हुई पड़ी है। किसी ने कहा, वो भी नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों ने फिर सबको चेताया, कहा था ना, भेड़िया देव को मत जगाओ। रात फिर आने लगी और गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए। दूर जंगल से फिर वही गुर्राहट सुनाई दी, गुर्र। एक महीना बीत गया। सुमित और विक्रम को चैन नहीं था। उन्हें आरव की तलाश करनी थी। उन्होंने सोचा, हम दोनों जाएंगे और उसे ढूंढ लाएंगे। दोनों ने मशालें ली और रात में जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो भीतर गए, अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी हुई लाशों की। पेड़ों पर पंजों के निशान थे और जमीन पर ताजा खून। अचानक किसी ने सुमित का हाथ पकड़ लिया। वो आरव था, पर उसका चेहरा अब इंसान का नहीं था। आधा इंसान, आधा भेड़िया। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर फटा हुआ कपड़ों से लिपटा। विक्रम बोला, आरव, तू जिंदा है? आरव गुर्राया, भागो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वो चीखा और अगली ही पल उसकी आकृति पूरी तरह भेड़िए में बदल गई। सुमित और विक्रम भागे, पर जंगल का रास्ता गायब हो गया। हर दिशा में बस लाल आंखें और गुर्राहट थी। अगली सुबह सुमित और विक्रम भी गायब थे। गांव अब पूरी तरह दहशत में था। लोगों ने तय किया कि वे गांव खाली करेंगे। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगे, पहाड़ों से बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। बुजुर्ग पंडित ने कहा, अब बचना असंभव है। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई बलिदान न दे। गांव की एक बूढ़ी महिला माया देवी, जो आरव की दादी थी, बोली, अगर मेरे पोते की आत्मा इस श्राप में फंसी है तो मैं उसकी मुक्ति के लिए बलिदान दूंगी। वो अकेली जंगल में चली गई, हाथ में दीपक और मंत्रों की माला लेकर। भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो साधु की मूर्ति के पास पहुंची और बोली, हे भेड़िया देव, मेरी देह ले लो, पर इस गांव को माफ कर दो। एक तेज बिजली गिरी, धरती कांप गई। भेड़ियों की आवाज अचानक थम गई और उस रात के बाद जंगल फिर शांत हो गया। सालों बाद देव गांव में फिर लोग बसने लगे। भेड़ियों की कहानियां अब लोक कथा बन चुकी थी। पर आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, लोग कहते हैं कि जंगल से एक धीमी गुर्राहट सुनाई देती है, गुर्र। और कोई कोई कसम खाकर कहता है कि उसने एक भेड़िया देखा, जिसकी आंखें इंसानों जैसी हैं और उसके गले में एक पुरानी माला झूल रही है। शायद
वो आरव ही है जो अब भी अपनी दादी की तलाश में भटक रहा है।